बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत से दोस्तों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में भी मुझे कहा और इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे रब्ता किया और बताया कि सर हम साइड पॉकेट जब कस्टमर को लगा के देते हैं कुछ अर्से के बाद उसके अंदर हमें कंप्लेन मिलती है कि ये हमारी पॉकेट इस जगह से खुल जाती है। इसकी क्या रीज़न है? तो सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेंड्स इसकी रीज़न कोट कर दूं तो उसमें मुझे ये बताया जाता है कि आज से कुछ अर्सा पहले ये कंप्लेन नहीं आती थी, लेकिन अब ये कंप्लेन आना स्टार्ट हो गई है और हमारी ये पॉकेट्स यहाँ से खुल गई हैं। क्या इसमें सेविंग मशीन का कसूर है या हमसे कोई टेक्निकल मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से ये कंप्लेन आ रही है? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये वजह नहीं है कि इसमें सिलाई मशीन के कोई कसूर है। हाँ, अगर आपका टांका बिल्कुल इक्वल नहीं है, ऊपर और नीचे का टांका बराबर नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं कि इसमें सेविंग मशीन का कसूर। लेकिन सेविंग मशीन का भी इसमें कसूर नहीं है, वो हमारा अपना इसमें कसूर होता है कि हम अपने टांके को एडजस्ट नहीं करते। अब बात करते हैं कि ये क्यों खुल जाती है। तो फ्रेंड्स, साइड पॉकेट्स असल में ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से ज़्यादातर इसमें ये कंप्लेन आती है। अब ओवरलोड कैसे, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि हमारा कस्टमर इसके अंदर वॉलेट भी यूज़ करता है, सेल फ़ोन भी आजकल आपको पता है काफ़ी हेल्दी साइज़ में, काफ़ी वेट में आ गए हैं। इसके अलावा कीज़ वगैरह और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ओवरलोड होने की वजह से ये पॉकेट खुल जाती है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको इसका आसान सा हल बताऊंगा कि इस पे आप अमल करके अपनी ये वाली जो कंप्लेन आपकी आ रही है इसको इंशाल्लाह ये आप ज़ीरो कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये हमने पॉकेट तैयार कर लिया है। इस पॉकेट को बनाने का जो तरीकाकार है वो तो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लेकिन आज की वीडियो में अगर ये आप बनाना सीख चुके हैं, आपको आता है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो वीडियो के बिल्कुल जब हम इसको लगा चुकेंगे तो सबसे एंड पे मैं इसको बनाने का प्रोसीजर भी आपके लिए मैंने इंक्लूड कर दिया वीडियो के अंदर। आप लास्ट में इसको बनाने का तरीकाकार वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सीख चुके हैं, ये सब कुछ आपको आता है, तो आप वहाँ से वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अब हम इस पर इसके ऑल अराउंड इस पर स्टिचिंग हम अप्लाई कर देते हैं। और ये फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि इस तरीके से अपनी साइड पॉकेट बनाएं। उसकी रीज़न ये है कि ये साइड पॉकेट एक तो अच्छी नज़र आने में खूबसूरत लगती है और दूसरा इस पर बार बार आपको आयरन अप्लाई करके इसको बिठाना नहीं पड़ेगा। तो ये देखें, ये हमारी इस जगह पे सिलाई लग चुकी है और यहाँ पे आपने इस जगह पे अच्छे तरीके से लॉक कर लेना है। और अब ये हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये हमारी पॉकेट मुकम्मल रेडी हो चुकी है। ये हमारे स्टिचेस ऑल अराउंड हमने अप्लाई कर दिए हैं। ये देखें, कोने कहीं से आपको आयरन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ ये देखें इस तरह से, अगर आपकी ये पॉकेट नीचे से नज़र आए भी तो इसकी फिनिशिंग इतनी है कि इंशाल्लाह आपका कस्टमर आपसे 100% सेटिस्फाई होगा। किसी किस्म की, यानी वो आपकी नीटनेस भी मुतासर नहीं होगी और आपकी पॉकेट भी खूबसूरत लगेगी। तो अब हम इसको लगाते हैं। तो लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो आपने यहाँ से जब सिलाई लेके आनी है तो इस जगह पे हल्की सी जगह पे सिलाई लगा लेनी है ताकि ये आपका सेंटर बंद जाए, ताकि जब हम पॉकेट इस पर अप्लाई करें तो ये देखिए हमारी पॉकेट यहाँ से फिरे नहीं। ये देखें, सेंटर से मैंने हल्का सा इस पर टांका सा लगा दिया था ताकि ये हमारी पॉकेट खुले नहीं। तो अब हमने इसके ऊपर अपनी पॉकेट अप्लाई करनी है। उसके लिए अब यहाँ से हम इसको ले आते हैं अपने सेंटर में। तो ये देखें, ये हमारी अब इस जगह पे मतलूबा जगह है और इस जगह पे अब हमने इस पर पकड़ लगानी है। यहाँ पे ये देखें, जिस जगह से हमने अपना ये थ्रेड स्टार्ट किया हुआ है, इस जगह से इससे थोड़ा सा आपने नीचे की तरफ पकड़ लगानी है। बहुत से दोस्त इस वजह से आपकी कंप्लेन आती होगी कि यहाँ से आप ऊपर अगर लगा देंगे तो इस जगह पे धागा जो है बार बार पॉकेट यूज़ होने के बाद टूट जाता है, खुल जाता है, तो यहाँ से भी आपकी पॉकेट खुल सकती है। तो आपने ध्यान करना है कि पॉकेट जब भी लगाने लगे तो ये आपकी सिलाई जो है ये आपकी इस सिलाई से नीचे थोड़ी सी आए, तो इस चीज़ का आपने खुसूसी ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम ये देखें पॉकेट को इस तरह पकड़ लेते हैं और अब हमने इस पॉकेट को यहाँ से रखना है बिल्कुल इक्वल सीधा। ये देखें, इस जगह पे हमने रखने के बाद अब यहाँ से हम अपना टांका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने पक्का बिल्कुल नहीं करना और बिल्कुल इस पॉकेट को इधर से सीधा रख के यहाँ से इस पॉकेट को थोड़ा सा हमने अपना सीधा कर लेना है और अब यहाँ से हमने अपनी सिलाई आगे लेके आनी है। ये देखें, इस जगह पे आने के बाद
यहाँ पे आपने अपनी नीडल को नीचे ही रहने देना है और अपनी पॉकेट को टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद अब फ्रेंड्स यहाँ से ये जो हमारा कॉर्नर है इसको हमने इस सिलाई के साथ इधर से बिल्कुल इक्वल अपनी जगह पे बिठा लेना है। इस जगह पे सीधा करने के बाद अब हम यहाँ से अपनी पॉकेट की सिलाई आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ से हमारा ये जो एरिया है इसको हमने बिल्कुल सीधा रख लिया है और आगे सिलाई को हम आगे की तरफ लेके आते हैं। इस जगह पे यहाँ पे लाने के बाद आपने इसी तरह अपनी नीडल को इसके अंदर कपड़े के अंदर फैब्रिक के अंदर रहने देना है। इस एरिया को हमने सीधा कर लेना है अपनी नोक को, और ये देखें यहाँ पे फिर इसके अंदर नीडल को इस जगह पे रहने देना है और यहाँ से अब हमने अपनी पॉकेट को टर्न कर देना है। ये यहाँ से फिर इस नीडल को इस जगह पे रहने दें और उसके बाद इसको हम सीधा करके अपने इस थ्रेड के बिल्कुल थोड़ा सा पास लेंगे। यहाँ से अब अगला जो हमारा स्टेप है कि आपने इसको इस तरह निकाल लेना है बाहर की तरफ अपने थ्रेड को, और इस जगह पे आपने लगा लेनी है गिरा। ये गिरा लगाने का ये मकसद होता है कि आपका इस जगह पे जो हम अक्सर थोड़ी सी रिवर्स करके टांका या पक्का कर देते हैं तो वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता, अजीब सी वो कंडीशन बन जाती है, तो आपकी यानी एफिशिएंसी नहीं आती। आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो वो हमारी मुतासर हो जाती है। इसलिए गिरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम हो जाएगा लेकिन आपके काम में नफासत आ जाएगी, तो इसमें आपने इसको समझौता नहीं करना। तो यहाँ से अब टर्न करने के बाद अपनी इस सिलाई से थोड़ा सा करीब हमने एक और सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह ये सिलाई लगाने का एक रीज़न ये है कि आपके कपड़े के अंदर आपके फैब्रिक के अंदर मजबूती आ जाएगी आपकी सिलाई की, और इस तरह 2-3 टांके आगे बढ़ा के आपने इधर से अपने थ्रेड को कट कर लेना है। ये देखें इस जगह पे हमने इसको कट कर लिया है और अब ये थ्रेड भी हमने इस तरह निकाल लेना है और इस तरह निकाल के अब आपने इसको यहाँ पे गिरा लगा देनी है। 2-3 बार आप गिरा लगा दें ताकि धुलने के बाद ये हमारा जो थ्रेड है ये खुले नहीं या इसकी ये गिरा लूज़ ना हो। और उसके बाद अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा दूर से कट कर देते हैं और यहाँ से हमारी जो पॉकेट है वो देखें अपनी एफिशिएंसी के साथ अपनी जगह पर आ चुकी है। और ये देखें हमारा यहाँ पे जो हमने डबल सिलाई लगाई है ये आप देख रहे होंगे काफ़ी एक तो ये मज़बूत हो चुकी है और सबसे ज़बरदस्त हमारा जो काम हो चुका है कि हमारी ये जो कंप्लेन है अब इंशाल्लाह यहाँ से खुलने वाली नहीं आएगी। अगर एक थ्रेड हमारा किसी वजह से ख़त्म हो जाता है तो दूसरा हमारा थ्रेड इसको पॉकेट को कवर कर लेगा और आपकी ये कंप्लेन इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो ये देखें हमारा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बिल्कुल खूबसूरती के साथ हमारी पॉकेट अटैच हो चुकी है। और इसके बाद आप जब ये पॉकेट अटैच कर चुके हैं उसके बाद आप बेशक इसको यहाँ से खोल सकते हैं। तो ये देखें हमने यहाँ से इसको खोल लिया है और हमारी पॉकेट अपनी जगह पर ज़बरदस्त आ चुकी है। ये देखिए हमारी पॉकेट का ये एरिया। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब इससे आगे अब आप इस पॉकेट को बनाने का तरीका आपसे मैं शेयर करता हूँ, आप वो वॉच कीजिए और वीडियो के बारे में आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह करना है। बस आपने जब भी साइड पॉकेट लगाने की कोशिश करें थोड़ा सा इधर से अपनी नाप को टाइट कर दिया करें ताकि आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल इस तरह आ जाए। लेकिन अगर आप अच्छी मशीन अगर यूज़ करते हैं तो ये देखें इसमें आपको इस किस्म का करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें इस जगह से भी हमारी एफिशिएंसी बिल्कुल 100% है और इस साइड से भी हमारी एफिशिएंसी अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। तो अगर आप ब्रूस मशीन अगर यूज़ करना चाहते हैं या अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, जो इस वक्त ये मशीन आप मेरी अक्सर वीडियोस में यूज़ होती देख रहे हैं, तो इसका रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप अगर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो ये मशीन आप अरहम कलेक्शन से भी बाय कर सकते हैं और अपने काम में इस तरह की खूबसूरती ला सकते हैं। तो आप देखिए आप फ्रेंड्स इस पॉकेट को बनाने का तरीका। अब फ्रेंड्स हम डबल पॉकेट एक ही बार में कट कर रहे हैं, तो हमें डबल पॉकेट इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा डबल कपड़ा है ताकि एक ही बार में हम अपनी पॉकेट कट कर लें। तो हमारी जो साइड पॉकेट होती है इसकी मुकम्मल जो सूट होता है, बड़ा सूट होता है, उसकी जो वेट होती है वो हम 7 इंच रखते हैं। तो यहाँ से आपने रखना है 3.5 इंच के करीब। तो ये हमारी पॉकेट का जो साइज़ है 3.5 इंच के करीब आ गया। ये हमारा 3.5 इंच पॉकेट का आ गया। अब हमने इसको यहाँ से कर लेना है कट।
पॉकेट की जो हमारी लेंथ होती है फ्रेंड्स वो होती है 21 इंच। यहाँ से आप हल्का सा इस तरह टेपर कट कर लें और जो हमारी पॉकेट की लेंथ है वो 21 इंच है। तो यहाँ पे 21 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ से सेंट्रल लेआउट। अब यहाँ पे आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने ताकि हमारे जो ये धागे हैं, रेशे हैं, वो अगर यहाँ से निकलते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे कोई गड़बड़ेशन या गड़बड़ ना हो। ये देखें इसमें कट लग जाएंगे। अब आपने इसमें अपने दोनों पीसों को खोल लेना है। ये हमने दोनों पीस खोल लिए। इस पर इस तरह आयरन अप्लाई कर लें। उसके बाद अब हमने यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन लेना है ज़्यादा, इसको सीधा रख लेना है। साथ आपने जस्ट ये पानी है, इसके अंदर कोई लिक्विड शामिल नहीं है। आपने इसको बिछा लेना है अच्छे तरीके से। साथ बिठाने के बाद ये एक साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये दूसरी साइड हमारी इसी तरह, ये देखें खूबसूरती के साथ हमारी। यहाँ पे भी आप इसी तरह पानी अप्लाई कर लें ताकि अच्छे तरीके से आपकी पॉकेट बैठ जाए। अब तैयार होने के बाद आपका जो साइज़ है वो 6 इंच के करीब होना चाहिए। तो तकरीबन ये हमारा साइज़ यहाँ से 6 इंच के करीब करीब आ रहा है। अब आपने पॉकेट को इस तरह टर्न कर लेना है और 7 इंच आपने तकरीबन यहाँ से अपनी पॉकेट रखनी है और ये 14 सवा 14 इंच के करीब आपका आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं। तकरीबन 6.25 के करीब हमारी ये पॉकेट हो जाएगी। अब यहाँ से हमने अपनी पॉकेट को आधा इंच फोल्ड कर देना है। ये हमारी फ्रेंड्स पॉकेट रेडी हो चुकी है, बिल्कुल नीट पॉकेट। अब इसको सिलाई के बाद आप किसी किस्म की आपको दिक्कत या परेशानी नहीं आई होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।